अ, तो सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये भी है कि आप लोगों को, जैसा कि हमारा ये रिवीजन सीरीज़ है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पहले से बैकग्राउंड इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जान रहे होंगे, और ये आपका जो आप जान रहे हो उसको अगर कुछ इसमें एडिशन करना होगा तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं प्राइमरली यहाँ पे आर एस शर्मा सर की बुक का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं कहीं कहीं और जगह से भी कुछ कुछ बातें को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स। देखो, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन के टाइम, डेक्कन में जो है मौर्यास को बहुत जो नेटिव रूलर्स थे वो सक्सीड किए थे, उनके बाद आए थे। जैसे सुंगाज हो गए, कानवास हो गए और सतवानाज हो गए। ये सब नेटिव रूलर्स थे जो मौर्यास को इन सब जगह पे सक्सीड करे थे। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखोगे तो ये लोग, नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट जो है, ये मौर्यास को यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन जो कुछ कुछ रूलर्स थे या रूलिंग डायनेस्टीज कह सकते हो, वो लोग यहाँ पे सक्सीड किए थे मौर्यास को। तो ये पोस्ट मौर्यास के रूप में आप लोग समझ गए ईस्टर्न वाला पार्ट, सेंट्रल वाला पार्ट, डेक्कन वाले पार्ट को कौन सक्सीड करा था और नॉर्थ वेस्टर्न को कौन सक्सीड करा था। मौर्यंस के बाद जो मौर्यंस को सक्सीड करा था। उसके बाद आ जाओ पहले हम लोग देखते हैं द इंडो ग्रीक्स के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स के बारे में भी है। चलो ठीक है, पहले तो देखो द इंडो ग्रीक्स के बारे में। ये क्या थे? ये लोग पहले लोग थे जो कि हिंदू कुश को क्रॉस करके आए थे, और इनको यही लोग थे जो बैक्ट्रिया में रूल करते थे। तो अब क्या हुआ था, जब ये लोग इंडिया में आए तो ये लोग इंडो ग्रीक्स कहलाने लगे। ये जो ग्रीक्स थे जो बैक्ट्रिया में रूल करते थे, वो जब इंडिया में आए तो क्या कहलाने लगे, इन्हीं को इंडो ग्रीक्स हम लोग बोलने लग गए। ठीक है, अब क्या है कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए, मतलब ये जो आपका इंडो ग्रीक्स है, यहाँ पे आने का क्या कारण था। तो पहले समझो, उस टाइम पे क्या हुआ था, सेल्यूकिड एम्पायर जो उधर साइड की थी, वो आपका क्या हो गया था, वीक होने लग गई थी। ठीक है, और जो कि उस समय बैक्ट्रिया में थी, और जो एडजॉइनिंग एरियाज थे जैसे ईरान, ये सब के जो एरियाज थे, ये इसका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रोल रहा था। थोड़ा सा रुकना यार, ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है क्या? चलो हटा। हाँ देखो, बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे इनकी जो एंट्री करने की एक बहुत बड़ी रीजन थी कि वहाँ पे सेल्यूसिड जो एम्पायर था, ये वहाँ पे वीक होने लग गया था। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ देखना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि वो जो एरिया था वहाँ पे आप देखोगे तो सिंथियन ट्राइब जो थी, ये स्ट्रांग होते जा रही थी। ठीक है, सेंट्रल एशिया वाला वो पार्ट में तो सिंथियन ट्राइब्स स्ट्रांग होने लग गई थी। और जो बाद वाले जो ग्रीक रूलर्स थे, बाद वाले जो ग्रीक रूलर्स थे, ये उस एरिया में, उस पार्टिकुलर एरिया में आपको अपना स्ट्रांग विथहोल्ड, सेंट्रल एशिया वाला जो ग्रीक का जो इनका रीजन था, इनमें पूरी तरह से विथहोल्ड नहीं कर पा रहे थे, और सिंथियन ट्राइब्स इनको कहीं ना कहीं दबा रही थी। अब क्या है, तो फिर इनको कहीं ना कहीं तो अपना पैर फैलाना होगा ना। अगर वहां से इनको रूल नहीं करने दिया जा रहा है तो ये कहीं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, उधर ऊपर साइड तो चाइनीज वॉल था, चाइना का वॉल बना दिया गया था। अब चाइना का वॉल बना दिया गया था तो ये फोर्स हो गए, ये ग्रीक्स जो थे, कि इधर आने के लिए, और इधर क्या बचा, तो फिर इंडिया बचा। तो ये भी एक रीजन था सिंथियन ट्राइब्स का वहाँ पे वर्चस्व कायम होना, और ग्रीक्स कमजोर पड़ते गए तो वो चाइना वॉल के कारण तो चाइना जा नहीं सकते थे, ठीक है, द ग्रेट चाइनीज वॉल के कारण, तो वो नीचे इंडिया की ओर आए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। चलो, तो यहाँ पे भी है सब चीज, तो ये सब देख लेना। अब क्या है, और एक तो ये रीजन हो गया, एक ऊपर था सेल्यूसिड एम्पायर वाला जो वहाँ पे वीक होने लग गया था सेल्यूसिड एम्पायर, और ये रीजन हो गया। उसके बाद जो अशोक के बाद जो रूलर्स आए थे ना, मौर्य का अगर बात करो तो वो भी बहुत कमजोर थे। ठीक है, तो ये सब एक रीजन था जो कि इंडो ग्रीक्स जो है, जो यहाँ पे आके इंडो ग्रीक्स कहलाए ग्रीक्स, वो इंडिया के तरफ आए गए थे। चलो, और याद रखना ये पहले जो थे वो इंडो
ग्रीक्स थे जो कि इंडिया को इन्वेट किए थे और इन्हीं को इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियन भी बोला जाता है। अब देखो सेकेंड सेंचुरी बीसी के बिगिनिंग में क्या हुआ था कि जो इंडो ग्रीक्स थे ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न का बहुत सारे पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिए थे, बहुत ज़्यादा पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिए थे। एवन दो जो कि अलेक्जेंडर जो ऑक्यूपाई किया था उससे भी ज़्यादा ये पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिए थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट को। कौन? तो इंडो ग्रीक्स लोग। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ फेमस रूलर्स कौन कौन थे इंडो ग्रीक्स के। तो देखो जैसे मिनांडर एक बहुत फेमस रूलर रहे हैं इंडो ग्रीक्स का, इन्हीं को मिलिंडा भी बोलते थे। अब एक चीज कुछ चीजें याद रखना मिलिंडा या मिनांडर के बारे में कि पहले तो इनका जो कैपिटल था वो साकाल रखे थे जो कि मॉडर्न सियालकोट में पड़ता है। और ये जो तुम्हारा गंगा यमुना वाला जो दोआब है ना, गंगा यमुना वाला दोआब, उसको भी ये लोग इन्वेट कर लिए थे। और ये जो मिनांडर थे ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे नागसेन के द्वारा, जिनको नागसेन को नागार्जुना भी बोलते हैं। और याद रखना कि मिनांडर को जो है मिनांडर बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे थे नागसेना या नागार्जुन से, बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो ये जो क्वेश्चन और आंसर्स का जो था उसको कंपाइल करा गया एक बुक में, जिनका नाम क्या रख दिया गया था, जो बुक का नाम क्या है, मिलिंड पान्हो या द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंडर, मिलिंडा। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो ग्रीक्स के द्वारा बहुत सारा नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड हुए थे। ये जो लेक्चर है इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में रखेंगे, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये कभी कभी वीक पॉइंट्स बन जाता है ये सब टाइप ऑफ लेशन हमारे लिए एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसको थोड़ा सा कुछ बार देख लेना तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो ठीक है। अब इंडो ग्रीक जो है ये पहले रूलर्स थे इंडिया में टू इशू कॉइन्स, याद रखना। पहले रूलर्स थे जो कि इशू किए थे कॉइन, वैसा कॉइन जो कि पूरी तरह से एट्रीब्यूटेड था किंग्स की तरफ। समझ में आ रहा है? पहला कॉइन्स वाला चीज को हटा दो, ये गोल्ड कॉइन्स पहले इशू किए थे, याद रखना, कॉइन्स वाला नहीं। ये वैसे थे जो पहले ऐसे कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किए थे जो कि डेफिनेटली कहा जा सकता है ये कोई भी किंग को एट्रीब्यूट करता है। ठीक है, पहला कॉइन्स में ध्यान रखना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलो अब ये क्या है, ये पहले थे जो कि इशू किए थे गोल्ड कॉइन। ये याद रखना कि फर्स्ट जो कौन थे जो कि इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स को। तो हमें पता होना चाहिए कि इंडो ग्रीक से पहले जो कि इशू करे थे गोल्ड कॉइन्स को। ठीक है, और जो कुषाण का टाइम था, यहाँ पे आते आते इनका जो गोल्ड कॉइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था या इशुएंस था ये बढ़ते चला गया था। आ, चलो अब क्या है, हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर्स इस टाइम पे जब ये इंडो ग्रीक्स वाले थे तो यहाँ पे डेवलप हुआ था। देखो क्या होता है, मान लो ग्रीक से लोग आए हैं और इंडिया में आके ये रूल करें, तो इंडिया में एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर, पार्टिकुलर टाइप ऑफ आर्ट होंगी और ग्रीक भी कुछ अपना कल्चर आर्ट लेके आएंगे। तो ये दोनों मिंगल होकर के कुछ एक फॉर्म लेगी। तो इसी को एक तरह से मान लो हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर्स नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आया था। ठीक है, जिसके कारण गंधार आर्ट भी आपका राइज पे था। चलो अब आ जाओ साकास। साकास के बारे में देखो साकास जो थे ना वो बहुत बड़ा पार्ट कवर किए थे इंडिया का, ग्रीक से भी ज्यादा। ठीक है, वो जो है कंट्रोल करते थे ग्रीक से भी ज्यादा इंडिया का पार्ट। देखो साकास बेसिकली 5 ब्रांच में डिवाइडेड थे अक्रॉस इंडिया एंड अफगानिस्तान। कौन से 5? पहले सेटल इन अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा वेस्टर्न इंडिया, पांचवा अपर डेक्कन। तो ये 5 पार्ट में साकास डिवाइडेड थे इंडिया और अफगानिस्तान में। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो 58 बीसी में क्या हुआ ना, 58 बीसी में विक्रमादित्य एक किंग थे उज्जैन के। ठीक है, ये साकास से लड़े और साकास को हरा दिया, और इसी को हराने के लिए कमेमोरेट करने के लिए ये इस टाइम से विक्रम संवत स्टार्ट हुआ इस विक्ट्री को जताने के लिए। और एक चीज देखना, इस टाइम के बाद से एक कल्चर डेवलप हो गया था, एक मतलब मान लो ट्रेडिशन टाइप का डेवलप हो गया था विक्रमादित्य नाम रखने का। तुम आगे देखते जाओगे कि विक्रमादित्य बहुत कोई अपना नाम बाद में जाके रखा है, तो ये याद रखना। अब क्या है, साका रूलर में अगर बहुत फेमस रूलर का नाम देखोगे तो रुद्रदमन वन आते हैं। ये जो है सिर्फ सिंध, कच्छ और गुजरात का रीजन नहीं रूल करते थे, बल्कि इन्होंने
नर्मदा वैली वाला रीजन, मालवा वाला रीजन, कथियावाड़ वाले रीजन को भी अपने में सम्मिलित कर लिया था। और ये इम्पोर्टेंट है कि ही रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। कौन? रुद्रदमन वन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करा था। और ये संस्कृत के ग्रेट लवर थे। कौन? रुद्रदमन वन। और ये जो है ही इशूड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चैत्य संस्कृत। तो कौन किए थे? तो ये लोग ये किए थे रुद्रदमन वन के टाइम पे। अब आ जाओ द पार्थियंस के ऊपर। मैंने पहले भी एक बार जो क्लास में ले रहा था, सेशन ले रहा था, आप लोग टेलीग्राम सेशन प्लीज़ ज्वाइन करने का कोशिश करो। वो वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं जहाँ पे इंटरेक्शंस होती है हमारी, तो वहाँ पे करने का कोशिश करो आप लोग कर सको तो। वहाँ पे मैंने बताया था कि एक कुछ चार्ट टाइप का बनाना, जिसमें टाइमलाइन को आप लोग इम्पोर्टेंट इवेंट्स को और उससे रिलेटेड इवेंट्स को थोड़ा सा उसमें अच्छे से शोकेस करके उसको अच्छे से फ्रेम करके सब, ठीक है। वर्डिंग्स वहाँ पे अलग हो सकती थी, थीम यही थी। चलो द पार्थियंस के बारे में आ जाओ। देखो ग्रीक्स और साकास के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो पार्थियंस बहुत स्मॉल पोर्शन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का ऑक्यूपाई किए हुए थे। अब पार्थियंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज जान लो। इनके एक फेमस किंग का नाम गोंडोफेर्नस। इन्हीं के टाइम पे, गोंडोफेर्नस के टाइम पे सेंट थॉमस आए थे इंडिया में। किसके लिए? टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी। प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी के लिए ये आए थे, याद रखना। कौन? सेंट थॉमस। किसके टाइम पे? तो गोंडोफेर्नस के टाइम पे। और गोंडोफेर्नस, सॉरी अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वगैरह गलत हो जा रहा हो तो। अब गोंडोफेर्नस के बारे में देखोगे तो ये किसके थे? तो पार्थियंस के एक फेमस किंग। चलो कुषाण के बारे में देख लो। इनको यूचीज और टोचारियंस भी बोला जाता है। ये लोग बेसिकली जो कुषाण थे ये नोमैडिक पीपल थे। कहाँ के? तो स्टेपीज ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया, ठीक है। और जो कि चाइना के नेबरहुड सब में रहते थे। और याद रखना कुषाण जो है पहले फर्स्ट ऑक्यूपाइड बैक्ट्रिया ऑफ नॉर्थ अफगानिस्तान वेयर दे डिस्प्लेस द साकास, ठीक है, ये याद रखना। चलो अब क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये लोग काबुल वैली के तरफ घूमे और गंधार वाला रीजन को काबुल के तरफ आते आते गंधार वाले रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया और हिंदू को उसको क्रॉस कर लिए, रिप्लेसिंग द रूल ऑफ ग्रीक्स एंड पार्थियंस इन दीज एरियाज। याद रहेगा। चलो अब इनका जो एम्पायर था, इनका एम्पायर ऑक्सस से लेकर के गंगा तक था, फ्रॉम खोरासन इन सेंट्रल एशिया टू वाराणसी। इतना दूर का इनका एरिया सम्मिलित था। अब क्या हुआ था, ये सब चीज के कारण कमिंगलिंग ऑफ पीपल्स एंड कल्चर, मतलब वही चीज जो मैंने थोड़ा बहुत बताया कि कल्चर, अलग अलग पीपल सामने आ रहे हैं, तो एक नया ही टाइप का कल्चर उभर के आ रहा था, ठीक है। चलो दो सक्सेसिव डायनेस्टीज देखो कुषाण की, दो सक्सेसिव डायनेस्टी देखो कुषाण की। क्या? पहला जो डायनेस्टी था ये फाउंड हुआ था बाय द हाउस ऑफ चिफ्स, बाय अ हाउस ऑफ चिफ्स, जो कि हु वेर कॉल्ड कटफिशेस। ये कटफिशेस जो थे ये आपको एक हाउस ऑफ चिफ्स थे जिनके द्वारा जो पहला वाला डायनेस्टी था ये फाउंड हुआ था। इनके दो राजा थे। कौन? एक तो काटफिशिस वन, ठीक है, और दूसरा काटफिशिस टू। काटफिशिस वन के बारे में देखोगे तो ये जो साउथ ऑफ हिंदू कुश, इसमें कॉइन्स इशूट किए थे और ही मिंटेड कॉपर्स। यहाँ पे कॉपर कॉइन होना चाहिए शायद, देख लेना यहाँ पे एक बार क्या है। ही मिंटेड कॉपर्स इन इमिटेशन ऑफ रोमन कॉइन्स। कॉपर कॉइन्स होने चाहिए यहाँ पे, एक बार चेक कर लेना। देखो द सेकेंड किंग वॉज कैटफिशिस टू हु इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड मनी, ठीक है, कैटफिशिस टू के बारे में। अब कैटफिशिस वन और कैटफिशिस टू किससे रिलेटेड है? तो ये दो किंग्स हैं, तो किनके हैं? तो ये आपने पता है, अभी आपने पढ़ लिया। चलो देखो अब आता है जो हाउस ऑफ कैटफिशिस थी इसको सक्सीड करे कनिष्क। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, तो कनिष्क इनको सक्सीड किए, ठीक है। चलो कुछ कुछ चीज़ें देख लो। जो अर्ली कुषाण किंग्स थे वो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स को इशू किए थे, और जो ये गोल्ड कॉइन को इशू किए थे इसमें गोल्ड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता था। गोल्ड कंटेंट जो गुप्ता के टाइम पे था ना, उससे भी ज़्यादा गोल्ड कंटेंट यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब आते हैं कुषाण कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर्स एंड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन मथुरा सो दैट इट वाज देयर सेकंड कैपिटल इन इंडिया। तो ये सब जो मिला है तो ये दर्शाता है कि मथुरा इनका सेकंड कैपिटल था। तो पहला कैपिटल कौन सा था? तो पुरुषपुरा और पेशावर, ठीक है, जहाँ पे कनिष्क जो है एक मोनास्ट्री को भी इरेक्ट करवाए थे और
बहुत बड़े स्तूपा को भी ये यहाँ पे लाए थे। और इसके कारण जो फॉरेन ट्रेवलर्स वगैरह यहाँ के लिए एक्साइटेड थे। चलो ठीक है, अब आते हैं द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्क। और कनिष्क को दो रीजन के कारण जाना जाता है। पहला तो ये, इन्होंने साका एरा स्टार्ट किया था। कब से? AD 78 को इनका साका एरा स्टार्ट करा था ये। उसके बाद ये होल हार्टेडली बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करते थे, ठीक है। और एक चीज़ आपने पता होगा कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में, और जहाँ पे डॉक्ट्राइन्स ऑफ महायान के बारे में आया था, तो यहाँ पे भी इनको हेल कराने में किनका हाथ था? हेल किन के टाइम पे हुआ था? कनिष्क के टाइम पे हुआ था, ठीक है। चलो, एट ए प्लेस कॉल्ड टोपड़ा काला इन खोरजम, एक जो कुषाण का ह्यूज पैलेस मिला है ऑफ द 3rd-4th सेंचुरी हैज बीन अनर्थ। ये याद रहना हो तो याद रख सकते हो। चलो, अब जो ये सेंट्रल कॉन्टैक्ट हुए इंडिया के, जो सेंट्रल एशिया के साथ जो इंडिया के कॉन्टैक्ट हुए, उनके कुछ इम्पैक्ट देखें। स्ट्रक्चर्स एंड पॉटरी, देखो अब क्या हुआ था, बर्न ब्रिक्स फॉर फ्लोरिंग और टाइल्स वगैरह फॉर फ्लोरिंग एंड दैट ऑफ टाइल्स फॉर बोथ फ्लोरिंग एंड रूफिंग, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। एक बार इसको चेक कर लेना, सेंटेंस को सही है कि गलत है। गलत होगा तो उसको रेक्टिफाई कर देना। अब क्या हुआ, ब्रिक वेल्स भी यहाँ पे बनने लग गई थी। अब क्या हुआ था, इनका जो पॉटरी था वो टिपिकली रेड वेयर था, ठीक है। टिपिकली क्या था, जो पॉटरी रेड वेयर था। और ये पॉटरी प्लेन भी होता था, पॉलिश भी होता था, मीडियम फाइन फैब्रिक होते थे। ये सब जो इतना डिटेल्स में बता रहे हैं, ये सब आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज हो सकती है। आप लोग देख रहे होगे अभी तक कि मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी ये कर रहा हूँ कवर। और आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो मेंस ओरिएंटेड टाइप्स ऑफ, देखो पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिखने का कोशिश करा है। इसको 1 2 3 4 जैसे भी करना है पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हो किसी किसी वीडियोस में, ठीक है। मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी डालने का कोशिश करता हूँ, तो वो सब भी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिलेट करो। बहुत सारे वीडियोज में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। चलो ठीक है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी देख लो। देखो, इनके पास उनका कुछ स्क्रिप्ट नहीं था, लैंग्वेज नहीं था, रिलीजन नहीं था। तो ये लोग क्या किए, पूरी तरह से इंडियन एलिमेंट्स को अपने में सम्मिलित कर दिए। इन्होंने बेटर कैवलरी लाया, राइडिंग हॉर्स को लार्ज स्केल में इंट्रोड्यूस करा, ये सब चीज़ था। यूज़ ऑफ रिंस एंड सैडल्स बहुत कॉमन हो गया था। साकास और कुशांस के बारे में देखोगे तो ये लोग बहुत अच्छे हॉर्समैन हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने टर्बन, टोनिक, ट्राउजर्स और हेवी लॉन्ग कोट भी इंट्रोड्यूस करा था। ये कैप, हेलमेट, बूट्स जो कि वॉरियर्स के द्वारा यूज करते थे, ये भी लाया था। कुषाण ने जो सिल्क रूट था ना, सिल्क रूट को कुषाण लोग कंट्रोल करते थे और इनसे उनका बहुत फायदा भी होता था। और याद रखना, कुषाण जो थे फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइड स्केल। याद रखना, ऑन अ वाइड स्केल का बात कर रहे हैं, कौन थे? तो कुषाण थे, ठीक है। ये देखो, वही अगर पूछ दिया तो कौन थे पहले जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे, तो हम लोगों ने देखा इंडो ग्रीक्स। और वाइड स्केल पे कौन? तो कुषाण। चलो पॉलिटी के बारे में देखो। देखो, ये जो है कुषाण जो थे, एडॉप्ट किए थे पॉम्पस टाइटल ऑफ किंग ऑफ किंग्स, मतलब किंग ऑफ किंग्स हैं, ये राजाओं के राजा हैं, ठीक है। और साकास और कुषाण को देखोगे तो वो डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप पे बिलीव करते थे। डिवाइन ऑरिजिन मतलब क्या, कि मान लो कुछ भी चीज को भगवान, डिवाइन से रिलेट कर दो, डिवाइन से रिलेट कर दो, ठीक है। तो डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप पे डिपेंड करते थे। ये बोलते थे कि कुषाण किंग जो है वो सन्स ऑफ गॉड्स हैं, ठीक है। द टाइटल वॉज एडोप्टेड बाय द कुषाण्स फ्रॉम द चाइनीज, ठीक है। चाइनीज से टाइटल अडॉप्ट किए थे, हु कॉल देयर किंग द सन ऑफ हेवन। ये याद रहेगा, डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप याद रखना है, ठीक है। और याद रखना, इन्होंने सेट्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था, सेट्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था। और बहुत सारे सेट्रपीज बना दिए थे, बहुत सारे सेट्रपीज बना दिए थे। और हर एक सेट्रपी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो सॉरी उसके लिए। तो बहुत सारे सेट्रपी बना दिए थे, और हर एक सेट्रपी को एक सेट्रप के द्वारा रूल में डाल दिए थे। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। समझ में आ रहा है ना? डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, सेंट्रलाइजेशन कम हुई थी उनके टाइम पे, ठीक है। चलो, और याद रखना, ये जो हेरिडेटरी डुअल रूल को स्टार्ट किए थे, ठीक है। क्यूरियस मतलब ये सब चीज इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे 2 किंग्स रूलिंग,
मतलब कि दो राजा एक चीज को रूल कर रहे हैं, एक ही किंगडम को दो राजा यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीज इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सेंट्रलाइजेशन लेस थी। ठीक है। उसके बाद द फॉरेनर्स आल्सो इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप, यहाँ पे मिलिट्री गवर्नरशिप भी आई थी। ठीक है। दिस वर डन बाय द ग्रीक्स हु अपॉइंटेड देयर गवर्नर्स कॉल्ड स्ट्रेटेगोस। ठीक है। न्यू एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी देख लो। अब ये सब जो बहुत ज़्यादा कमिंगलिंग हुआ था, इसके कारण नए नए एलिमेंट्स इंडियन सोसाइटी में आ रहे थे। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि ये लोग पूरी तरह से इंडियन बनने का कोशिश किए थे, और यहाँ पे एक कॉमन आइडेंटिटी। अच्छा रुको रुको, द ग्रीक्स द साकास द पर्शियन एंड द कुशान्स अल्टीमेटली लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। हाँ सही था, कि मतलब कि ये लोग जो थे पूरी तरह से अपना आइडेंटिटी को इंडिया में भूल गए थे और कंप्लीटली इंडियनाइज्ड हो गए थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दे वेर ऑब्जर्व्ड इन इंडियन सोसाइटी, ये सब चीज ठीक है, और वॉरियर क्लास के रूप में उभर के आते हैं, दैट इज क्षत्रियास। और याद रखना, कभी ऐसा एंशियंट हिस्ट्री के पीरियड में नहीं हुआ कि फॉरेनर्स जो आए थे वो इंडिया में इतने हद तक एसिमिलेट हो गए थे। ठीक है, ऑन सच अ लार्ज स्केल एज दे वेयर इन पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। चलो रिलीजन के बारे में देखोगे तो सम फॉरेन रूलर्स वे कन्वर्टेड टू वैष्णविज्म। वैष्णविज्म क्या होता है? विष्णु भगवान की आराधना। ठीक है, वर्शिप ऑफ भगवान विष्णु की वर्शिप इसमें होती है। ठीक है, और भगवान विष्णु क्या है? द गॉड ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, ये याद रखना है आपने। चलो ठीक है, ये हो गया। चलो उसके बाद जो ग्रीक एम्बेसडर थे हेलिडोरस, ये इन्होंने एक पिलर भी खड़ा किया था विदिशा इन एमपी में, टू ऑनर भगवान विष्णु को ऑनर करने के लिए इन्होंने विदिशा में एक पिलर भी डाला था। चलो अब आता है एक जो ग्रीक रूलर के बारे में हमने बात करा था थोड़ा देर पहले, मिनांडर के बारे में। इन्होंने इनको कन्वर्ट कर दिया गया था बुद्धिज्म में, ये सब तो पता होगा। मिलिन पानो के बारे में भी हम लोगों ने देखा। कुषाण रूलर जो है भगवान शिव और भगवान बुद्ध को, दोनों को वर्शिप करते थे। कुषाण रूलर वासुदेव, जिनका नाम ही भगवान कृष्ण से सिनोनिमस है, जो कि कृष्ण जी आपको पता होगा, ये इनकारनेशन है भगवान विष्णु के। चलो ठीक है, अब आते हैं द ओरिजिन ऑफ महायान बुद्धिज्म। हीनयान और महायान बुद्धिज्म को अच्छे से आप लोग डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से समझ लेना। देखो अब महायान बुद्धिज्म के बारे में हम लोग देखें अगर, तो इनको ग्रेट वैल्यू बोलते हैं, इन विच द इमेज ऑफ बुद्धा बिगेन टू वर्शिप। यहाँ पे जो इमेज है लॉर्ड बुद्धा की, वो पूजा होने लग गया था। मतलब कि हम देखते हैं यहाँ पे कि गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानने लगे, उनको पूजा होने लगे, उनके जो तस्वीरें थी उनकी पूजा होने लगी थी। और याद रखना कि कनिष्क जो थे वो बहुत बड़े पैटर्न थे किनके? तो महायान के, याद रखना। अब आ जाओ गंधार आर्ट के बारे में। देखो क्या हुआ था कि इंडियन क्राफ्ट्समैन ग्रीक और रोमन्स के साथ थोड़े से कांटेक्ट में आ गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले पार्ट में। ठीक है, जो गंधार वाला रीजन है, तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ आर्ट डेवलप हो गया, गंधार आर्ट। जब आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना गंधार आर्ट के बारे में, मथुरा आर्ट के बारे में, अमरावती आर्ट के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री में भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, डिफ्रेंसिएशन अच्छे से कर लेना। अब यही सब चीज़ है। अब क्या हुआ था, ये सब जो एसिमिलेशन वगैरह हुई थी इंडियन की, ग्रीक्स की, रोमन्स की, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, इनके कारण एक नया टाइप ऑफ आर्ट उभर के सामने आता है, इमेजेस ऑफ बुद्धा के रूप में। ठीक है, वे जो कि ग्रेको रोमन स्टाइल में बनाया जाता है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि कर्ली हेयर जो थे बुद्धा को दिखाया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ हेयर ऑफ बुद्धा को फैशन करा गया है इन द ग्रेको रोमन स्टाइल। चलो लिटरेचर एंड लर्निंग के बारे में देख लेते हैं। जो फॉरेन प्रिंसेस थे वो उन्होंने पैटर्नाइज संस्कृत लिटरेचर को भी करा था। ठीक है, अब याद रखना दो अर्लीस्ट स्पेसिमेन है काव्य स्टाइल का, ये आपको रुद्रदमन के इंस्क्रिप्शन में मिलता है इन काठियावाड़। ठीक है, अश्वघोष के बारे में देखोगे तो ये पैटर्नाइज कुषाण का इनको बहुत पैटर्नाइज मिला हुआ था। बुद्ध चरिता इनके द्वारा लिखा गया, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, जो कि एक बायोग्राफी है भगवान बुद्ध की। और देखो अश्वघोषा ने कुछ और चीज कंपोज करा था, जैसे सौंदर्य नंदा। ठीक है, जो कि एक आपको संस्कृत काव्य, बहुत अच्छा संस्कृत काव्य है। अब आता है महावस्तु और दिव्य वादना भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी। और देखोगे आप तुम तो ये लोग इंडियन थिएटर को भी डेवलप करने में
अच्छा काम किए थे। और इन्होंने कर्टेन इंट्रोड्यूस किया था, द यूज ऑफ कर्टेन, ठीक है। इट केम टू बी नोन एज यवानिका। चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देख लो। इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है ये कहीं ना कहीं ग्रीक आइडिया से भी इन्फ्लुएंस्ड है, एंड फ्रॉम द ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप वाज डिराइव्ड द टर्म होराशास्त्र, ठीक है, यूज फॉर एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत। उसके बाद चरक चरक संहिता के बारे में देखोगे आप कि बहुत सारे प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है, हर्ब्स के बारे में लिखा हुआ है, जिससे कि ड्रग्स वगैरह बनाया जा सकता है। ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह भी बनाई जा सकती है, ठीक है। आर टू बी प्रिपेयर फॉर द यूज ऑफ पेशेंट, जो ही नहीं हमेशा ड्रग्स का मतलब मेडिसिन हो, बट ड्रग्स हम लोग मेडिसिन को ही बोल सकते हैं। चलो, अब वर्किंग इन ग्लास जो है, ग्लास में जो काम धाम स्टार्ट हुआ था, ये इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था फॉरेन आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस। कुछ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फिर से देख लो। जैसे कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप स्टेट पीएससी वगैरह देने का सोच रहे हो तो ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर कर सकते हो, इन एडिशन टू जो हमने पढ़ा। देखो, द इंडो ग्रीक्स स्लैश बैक्ट्रियन ग्रीक्स। अब क्या था, ये इनको बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी बोलते थे, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हेलेनिस्टिक एंसेस्ट्री, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया में थे उसमें सेकेंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अर्ली तक थे, और इनको द इंडो ग्रीक्स भी बोलते थे। रूल किए थे बेसिकली इतना से इतना टाइम तक, थे नहीं पता कब तक थे, लेकिन रूल इतने टाइम से इतने टाइम तक किए थे। और ये पहले थे जो कि गोल्ड कॉइन्स किए थे इशू इंडिया में। ग्रीक्स ने हेलेनिस्टिक आर्ट को इंट्रोड्यूस किया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, लेकिन ये पूरी तरह से ग्रीक आर्ट नहीं था, बल्कि इसमें इंडियन वाला चीज़ को भी मिलाया गया था। तो बेसिकली इंडियंस और ग्रीक के कॉन्टेक्ट के द्वारा बना था। चलो, साकाज और सिंथियंस के बारे में देख लो। ऊपर मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर दिया, थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला चीज़ के एडिशन में शाकाज और सिंथियंस के बारे में देखोगे तो ये लोग लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इशू किए थे और बेनिफिट हुए थे सी ट्रेड इन गुजरात के द्वारा। उसके बाद देखो द साइथो पार्थियन साका पालवास के बारे में, ओरिजिनली ये रहते थे ईरान में। और सेंट थॉमस के बारे में हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि ये गोंडो फॉरनर्स के टाइम पे आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने में के लिए। वर्डिंग्स डिफरेंट हो सकती है उस टाइम में, लेकिन क्रक्स समझना सेम है। चलो, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया दो डायनेस्टी रूल कर रही थी, दो डायनेस्टी ऑफ सत्रपास, जो कि कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस उनके पास थी, बिहाफ ऑफ पल्लवास के ये रूल कर रही थी। अब यह देखो यहाँ पे क्या होता है, Sakas in literature, they are known as Sakas in literature. They are commonly referred to as Western Kshatrapas, ठीक है, ड्यू टू देयर कंट्रोल इन कहाँ पे, वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। ये दो साकाज और सिंथो पार्थियंस थे, ये रूल करते थे क्षत्रपास। रूल किसके थ्रू करते थे, क्षत्रपास, जिसको गवर्नर्स हो गया, और महाक्षत्रपास सब ऑर्डिनर रूलर्स के द्वारा। द कुशांस और यूचीज और तोचारंस के बारे में देख लो। ये जो कुशांस थे ये वन ऑफ द 5 क्लास क्लैंस थे इनटू विच यूची ट्राइब वाज डिवाइडेड, ठीक है। ये बेसिकली हम लोगों ने देखा कि नोमैडिक पीपल का एक ग्रुप था, जो कि चीज़ें थी जो कि स्टेपीज ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया के थे। अब देखो ये सब का स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको दिख जाएगा कटफिशिश 1 कुजुला कटफिशिश के बारे में। ये सब थोड़ा सा ये सब चीज़ अच्छे से देख लेना, देखना चाहो तो देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार। चलो ठीक है, चलो थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। चलो, अब क्या हुआ था कि कार्टफेसिस 1 के बारे में देख लो कि ये जो है आपको कुषाण एम्पायर का फाउंडेशन रखे थे। ये फॉलोवर थे बुद्धिज्म के। इन्होंने दो टाइटल रखा था, सच धर्मथिदा और धर्मतीडा। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुआ है तो। इन्होंने इशू किया था कॉइन्स इन साउथ ऑफ हिंदुकुश एंड मिंटेड कॉइन्स इन कॉपर। अब आ जाओ वेमा कटफेसिस या वीमा कटफेसिस के बारे में। वेमा कटफेसिस 2 स्लैश वीमा कटफेसिस, ये सक्सेसर थे कटफेसिस 1 के। ये लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे और प्रोक्लेम करते थे अपने आप को महेश्वरा, एंड जो इवन इनके जो कॉइन्स थे ये लॉर्ड शिवा के इमेज को बोर करते थे विद हिज ट्राइडेंट एंड बुल। इन्होंने बहुत सारा कोल्ड मनी को भी इशू करा था। द बेस्ट नोन ऑफ द कुशान किंग वॉज कनिष्क, जो कि जो अपर इंडिया एंड लोअर इंडस बेसिन, यहाँ पे इंडस देखो, ये जो एक बार देख लेना क्या यहाँ पे लिखा रहता है। एक बार इसको रहने दो यार, इसको हटा दो, ठीक है। बस जो कि जहाँ से यहाँ रूल किए थे वो देख लेना। तो चलो ठीक है।
यहाँ पे क्या था ध्यान नहीं आ रहा अभी, ठीक है चलो। अच्छा ये ऊपर वाला इंडस बेसिन के नीचे कहते हैं, तो ऊपर वाला था, चलो ठीक है देख लेना यार, अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो ये जो है तुम्हारा, ये थे कन्फ्यूशियस टू के बेटे, और इन्होंने इशू करा था नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो कि बहुत ज़्यादा प्योरिटी थी, मेटेलिक प्योरिटी थी। उसके बाद यहाँ पे देखो पहला कैप्टर कौन था, तो पुरुषपुरा पेशावर, और दूसरा कैप्टर मथुरा। चलो कनिष्क के बारे में देख लो, इन्होंने शाका एरा स्टार्ट किया था 78 एडी में, ठीक है, और इन्होंने बैक्ट्रियन लैंग्वेज इन हिज कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस में यूज करा था। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ देवपुत्र एंड कनिष्क। हाँ देवपुत्र एंड कनिष्क वाज सोन, कनिष्क तो इनका नाम ही था, देवपुत्र इन्होंने टाइटल रखा था। और ये मैं बताना चाह रहा था, कनिष्क वाज सोन वियरिंग अ पिक्ड हेलमेट ऑन सम कॉइन्स। टाइटल क्या था, देवपुत्र था, कनिष्क तो इनका नाम था। चलो ठीक है, कुछ कुछ स्कॉलर्स देख लो कनिष्क के टाइम पे। अश्वघोष जो कि बुद्ध चरिता लिखे थे कंपोज, और क्या बुद्ध चरिता और सौंदर्य नंदा। और नागार्जुना के बारे में देखोगे तो इनको इंडियन आइंस्टाइन भी बोलते हैं। इन्होंने मध्यमिका स्कूल और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में प्रपाउंड करा था। उसके बाद चरक देखोगे जिनको फादर ऑफ आयुर्वेदा वे बोलते हैं, चरक संहिता और सुश्रुता, ठीक है, सुश्रुता के बारे में देखना, ये फादर ऑफ सर्जरी। चलो चरक संहिता कौन लिखे थे, चरक, और फादर ऑफ सर्जरी कौन, सुश्रुता। चलो मथारा इंटेलिजेंट मिनिस्टर, एजोसिलस सिलॉस ग्रीक इंजीनियर, जो कि पुरुषपारा स्तूपा है इनके गाइडेंस में बना था। वासुमित्र ने लिखा था इंसाइक्लोपीडिया कॉल्ड महाविभाषा। देखो एज ए ह्यूमन मेरे से कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें बताते समय एरर हो सकती है, कुछ कुछ गलतियां मेरे से भी हो सकती है बताते समय, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी से। और आप लोग क्रॉस चेक करते रहो, जो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ हो सकता है मेरी गलतियाँ हो इसमें, ठीक है, तो क्रॉस चेक करते रहना। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या कोई भी नोटबुक पढ़ते हो तो क्रॉस चेक करोगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू, ये सब थोड़ा सा देख लेना, चलो ठीक है।